दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 15 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपको सुपर फास्ट खबर चाहिए, सबसे पहले खबर चाहिए, तो आप अभी आरसीएम न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। देखिए, वीडियो बनाता हूँ, मिक्स करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, जानकारी कलेक्ट समय लग जाता है। लगभग वीडियो बनाने में, मिक्स करने में, अपलोड करने में न्यूज़ मिलने से 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए आपको समय से हो सकता है जानकारी यूट्यूब के माध्यम से ना मिले, और जो भी जानकारी आपको मिलती है पूर्णतः सही मिलती है, थोड़ा विलंब से मिलता है, सही मिलता है। अगर तुरंत जानकारी चाहिए, कोई खबर आए आप तक पहुंच जाए, तो अभी आरसीएम न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा मौसम के बारे में। उत्तर पश्चिम भारत में 16 जून से बारिश के आसार। तो 15 जून रात 10 बजे के बाद मौसम में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तेज़ हवाओं के साथ साथ 16 तारीख से हो सकता है बारिश स्टार्ट हो जाए। 17 को प्रबल संभावनाएं हैं, तो तैयार रहिए, किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। बिना परिणाम कैसे करें डीएलएड में आवेदन, फिर खाली रह जाएंगी सीटें। मेरे द्वारा आपको हाल ही में बताया गया था कि 40 से 60% सीटें अब की बार खाली रह जाएंगी। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में इस बार भी निजी कॉलेजों और संस्थानों में सीटें खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी की ओर से इसके लिए 15 जून से आवेदन शुरू हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई निर्धारित की गई है। ऐसे में बिना स्नातक परीक्षा परिणाम के इस सत्र के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालयों में सत्र विलंबित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में भी अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। परीक्षाएं कहीं चल रही हैं। ऐसे में परिणाम कब तक आएगा यह अभी बताया नहीं जा सकता है, जिसके कारण तस्वीर साफ नज़र आ रही है कि अब की बार डीएलएड में सीटें काफ़ी खाली रहने वाली हैं। अब इसका क्या समाधान है? सरकार को इस पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए। इस पर पीएनपी के सचिव को सरकार से बात करनी चाहिए, शासन से बात करनी चाहिए। उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हों जिससे सीटें भर जाएं, उस पर काम करना चाहिए। अगली खबर यूपी की यूडीए एलडीए भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया था कटाव को लेकर। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 99 के आसपास कटाव जा सकता है। क्यों बताया गया था? एक अनुमान लगाया गया था, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी कम थी। लेखपाल में इतने अधिक पद थे, तब कटाव कितना गया आप लोगों को मालूम होगा। जब 76 पद हैं तब कटाव कितना जाएगा कोई भी अनुमान लगा सकता है। वैसे 2116 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया है। आपको बता दें, समान और पिछड़ा वर्ग का कटाव सेम है, यानी कि 86.17। 22 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 76 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया। 2116 कैंडिडेट आ गए। 2116 कैंडिडेट क्यों हुए? क्योंकि अंतिम कटाव पर सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया। तो इस कटाव को देखने के बाद इस बात की जानकारी आपको मिल गई होगी, जिसका टॉप रैंक होगा, जिसके परसेंटाइल अधिक होंगे, जो अच्छा नंबर लाएगा पीईटी में, उसी को बार बार सभी परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। इस बात को आपको विशेष फोकस करते हुए तैयारी करना है, नहीं तो भैया आप किसी भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, जिसमें पदों की संख्या कम होगी। अगली अपडेट है परिषदीय स्कूल को लेकर। परिषदीय स्कूल 16 से खुलेंगे। खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है, जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था, यानी कि 12 जून को किया गया था। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 8 सवालों पर आपत्ति जताई गई है। प्रश्न संख्या 64 पर, प्रश्न संख्या 41 पर, प्रश्न संख्या 146 पर। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 प्रश्न है जिस पर आपत्ति जताई गई है। क्या 8 प्रश्नों के नंबर मिलेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 प्रश्नों के नंबर मिलने की संभावना कम है। हो सकता है कि पेपर से इन 8 क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाए, हो सकता है कॉमन नंबर दे दिया जाए। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार 3 से 5 क्वेश्चन के नंबर बढ़ सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, पिछले कटाव की अपेक्षा अब की बार कटाव 3 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा जाने की संभावना है। जो बता रहा हूं वही सही है, देखिएगा वैसा होने वाला है, इसलिए आपको वेट करने की आवश्यकता है। आपत्ति पर निस्तारण जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है
रुपया अब तक के सबसे निचली स्तर पर बंद हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? $1 बराबर 78.20 यानी कि 78 रुपये 20 पैसे हो गया है। 78 रुपये 20 पैसे। आखिरकार इतनी गिरावट क्यों आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताना। क्या भारत इससे मजबूत हो रहा है या भारत कमज़ोर हो रहा है? इसका रीज़न क्या है? कारण भी व्यक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगली अपडेट है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र 25 जून को जारी किया जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र पर तैयारी कर रहा है। यह तिथि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर दर्ज करा दी है। अगली अपडेट है जिले के 200 विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का नोटिस। 20 एडेड विद्यालयों को रोका गया वेतन। स्कूलों की वेबसाइट और विद्यार्थियों की ईमेल बनाने में आजमगढ़ फिसड्डी। तो हो सकता है कि 200 विद्यालयों की मान्यता समाप्त हो जाए। कौन कौन से विद्यालय हैं, किस किस जिले के विद्यालय हैं, इसके संबंध में आधिकारिक नोटिस जल्द ही जारी किया जाएगा। अगली अपडेट है ताउम्र पढ़ाने में गुजरी बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन को भी तरसे। तो इसी पेंशन को लेकर लड़ाई लंबे समय से चल रही है। 70 से 80 हज़ार वेतन पाने वाले शिक्षकों की पेंशन 764 रुपये और 869 रुपये 25 पैसे तक प्रति माह है। तो आखिरकार सरकार इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं कर रही है? वैसे पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। जब राजस्थान सरकार ने बहाल कर दिया, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बहाल किया गया, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बहाल क्यों नहीं हो सकता है? क्या सरकार इस पर विचार करेगी या केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया जाए कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए? तो क्या केंद्र सरकार करेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली अपडेट है खाने पीने के सामान व ईंधन का सस्ता होने से घटी महंगाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, खाने पीने के सामान और ईंधन के सस्ता होने से घटी महंगाई। उत्पाद शुल्क में कटौती व नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से भी मिल रहा है। तो महंगाई कुछ कम हुई है, इतना कम नहीं हुआ है कि आपको महसूस होने लगे कि महंगाई कम हो गई, लेकिन कुछ बहुत महंगाई कम हुई है। आप इसे ना के बराबर भी समझ सकते हैं। अगली अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 17 से स्टार्ट होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान और दृश्य कला विभाग को जल्द ही नए शिक्षक मिल जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों विषयों में शिक्षक भर्ती के लिए सोमवार देर रात इंटरव्यू की तिथियां जारी कर दी है। भौतिक विज्ञान में शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार 17 जून से और दृश्य कला विभाग में 21 जून को आयोजित किया जाएगा। अगली अपडेट है जल निगम इंजीनियरों को लेकर। जल निगम इंजीनियरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गई है, जो कि पहले 60 वर्ष थी, 2 वर्ष इंक्रीज की गई है। अगली अपडेट है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 269 को हटाने का आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में 269 लोगों को नौकरी से हटाने, उनका वेतन अविलंब बंद करने व स्कूल में प्रवेश नहीं कर देने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को सवाल किया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास किए बिना इन लोगों को शिक्षक भर्ती के लिए कैसे एलिजिबल किया गया। न्यायाधीश ने सीबीआई से इस सवाल का जवाब ढूंढने को कहा है। ज्ञात हो स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले की तरह सीबीआई इसकी भी जांच कर रही है। एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रहे गंगोपाध्याय ने राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता को नियुक्ति में अनियमितता पर शिक्षिका के पद से हटाने का निर्देश दिया था। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, सीबीआई यह तथ्य ढूंढने का प्रयास कर रही है कि इस बेस पर इनको नियुक्ति दी गई, कैसे दी गई। अगली अपडेट है यूपी कैडेट को लेकर 16 व 17 जून को 20,951 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो 16 व 17 जून को परीक्षा होने जा रही है। कैंडिडेट की संख्या 20,951 है। अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में 20.28% परीक्षार्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। आपको बता दें 17,611 ने दोनों पालियों में परीक्षा, पहली पाली में रहे अनुपस्थित 1,913 और 2,569 ने छोड़ी दूसरी पाली की परीक्षा। तो अब तक की बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान आहर्ता को लेकर। मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। टीजीटी जीव विज्ञान आहर्ता के पेच ने छीने अवसर।
अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आज 14 तारीख है। आज जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर युवा मंच के अध्यक्ष जाएंगे, 11 बजे पहुंचेंगे और अध्यक्ष से वार्ता करने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि वार्ता में क्या निष्कर्ष निकलता है। कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर दी जाएगी। अगली अपडेट है, यूपी में भर्ती किए जाएंगे 1850 नगर नियोजक, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आवास विभाग शहरों में आबादी के आधार पर 1850 नगर नियोजक की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है, दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती में रिकॉर्ड धांधली हुई, क्या हुआ इस पर हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दरोगा भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिस पर पारदर्शिता के नाम पर ढोंग किया गया, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। अब किस राज्य से कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं इस पर मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश से 9,007, मध्य प्रदेश से 197, बिहार से 172, दिल्ली से 43, राजस्थान से 39, हरियाणा से 31, उत्तराखंड से 21, झारखंड से 15, वेस्ट बंगाल से 4, चंडीगढ़ से 2, महाराष्ट्र से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और दादर नगर हवेली से 1। कुल मिलाकर 9,534 लोगों का चयन किया गया है। टॉप पर मेरठ रहा। मेरठ में जितने भी युवा हैं उनके लिए अब की बार हीरे से कम नहीं रहा। मैं सोना चांदी की बात नहीं कहूँगा, हीरे से कम नहीं रहा। इतना बड़ा अवसर उनके पास आया कि मार दिए बाजी। 21 ईयर के 835 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं। अब 22 ईयर के 1,270, 23 ईयर के 1,533, 24 ईयर के 1,445, 25 ईयर के 1,298, 26 ईयर के 1,125, 27 ईयर के 785, 28 ईयर के 382, 29 ईयर के 191, 30 ईयर के 148, 31 ईयर के 98 और 32 ईयर के 49 और भूतपूर्व सैनिक यानी कि 33 ईयर से अब 375 कैंडिडेट का सिलेक्शन दरोगा भर्ती में हुआ है। मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो अब अगर इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।